ऐसा क्यों कर रही हो? उसको बचाने की क्या जरूरत थी? क्यों? हाँ? वो एकाकाली औरत ने हमारी पूरी जिंदगी तहस-नहस कर दी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आज हम लोग इतने सालों के बाद मिले, हमारे पास पावर है, तो आपको नहीं लगता कि हम दोनों को मिलके अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए? जिस तरह हड़बड़ी में तूने कदम उठाया वैसा कदम नहीं उठाना। मैंने कुछ हड़बड़ी में नहीं किया, सारे सबूत देखने के बाद किया। मैंने उसके गले में वो पेंडेंट देखा था, हम दोनों ने उसको कार पर घसीटते हुए लेके जाते हुए देखा। सब कुछ देखने के बाद भी आप क्यों उसको बचाने के लिए तुली हो? वो एक बुरी औरत, इतने बुरे बुरे कांड किया है, मैं उसको सलाह दे रही थी, लेकिन आपके मन में कौन सा शक पैदा हुआ तुम बचाने पे तुली हो? बात कब से बोले जा रही है, क्या सही क्या गलत उसने किया, उसने मारा, वो शैतान, पागल हो गई है तू। हाँ मैं मानती हूँ वो शैतान औरत, शैतानों की भी शैतान है और हम उसे उसके किए की सजा देंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन सिर्फ तभी जब वो साबित हो जाए कि वो वही है। मेरे पास प्रूफ है। मैं नहीं मानती कि महिमा मैम वो एक आंख वाली औरत है, क्योंकि मैंने अब तक उन्हें उस एक आंख वाले रूप में अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो मैं नहीं मानने वाली, ना मैंने देखा है ना तूने देखा है। तो जरा सोच, अगर तूने तैश में आके उन्हें मार दिया और महिमा मैम निर्दोष निकली तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और हमारे मम्मा पापा की कातिल में? हो सकता है शायद महिमा मैम के गले में किसी ने वो पेंडेंट डाल दिया हो सकता है शायद उन्हें पता ही ना हो कि जो कारपेट वो घसीट कर लेकर जा रही है उसके अंदर किसी की लाश है। लेकिन कुछ नहीं दीदी, अगर तू मुझे अपनी दी बोलती है तो तू मेरी बात नहीं काटेगी, अपना दिमाग शांत रखेगी और मेरी बात को गौर से सुनेगी। अगर महिमा मैम ने मान्या को मारा है तो वो इस तरह दिन दहाड़े सबके सामने उसकी लाश को घसीटते हुए क्यों लेकर जाएगी? जवाब दे। और तू बता, क्या तूने महिमा मैम को कभी भी एक आंख के साथ देखा? दोनों बार छत पर जब तूने उन्हें देखा था, क्या तूने उनकी एक आंख देखी? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा था जब उस पेंडेंट वाली औरत ने मुझे पूल के अंदर डुबाया था। तो अगली बार इस तरह तैश में आकर किसी पर भी तलवार चलाने से पहले तू एक बार सोचेगी, समझ गई ना? कैसे मानूं मेरी बात, पर जो मैं बोल रही हूँ वो तुझे सुनना पड़ेगा, समझ गई? थक गई हूँ मैं इन हाड़ मांस के पिंजरों से। ये इंसानी चीथड़े, मेरे दिमाग की चीथड़े उड़ा के रख दिए इन्होंने, निचोड़ के रख दिया नीचे वालों ने मुझे। अच्छा, तो इसलिए ऊपर जाके बैठी हो? हाँ, पर यहाँ ऊपर भी कोई चैन नहीं मिल रहा मुझे। मेरी देवड़ी, कितना मिस कर रही हूँ मैं अपनी देवड़ी को। हे शैतान, ये इन सब ये शेरगिरों की मेहरबानी है जो मुझे ऐसे इंसान बन के इंसानी कपड़ों में घूमना पड़ रहा है। देखो ये पाची वाले कपड़े दोबारा पहन लिए। कब मैं पीस साइलेंट बाकी सब वायलेंट वाली शाचिनी के रूप में आऊंगी? कब निकालूंगी उसे मैं बाहर? कितना काम करना है मुझे। उफ, काम तो छोड़, सबसे पहले उस आधी पागल आधी दंगल लावण्या की परीक्षा कैसे लूं कि मुझे पता चले वही है वो तीसरी आंख वाली। क्या करूं? एक काम करती हूँ, उसकी आंख के सामने किसी को मार देती हूँ, फिर देखती हूँ कि उसकी तीसरी आंख की बत्ती जलती है कि नहीं। हाँ, ये प्लान परफेक्ट है। ऐसा ही करूंगी, किसी को मार दूंगी, फिर उसकी बत्ती देखूंगी मैं। क्या फिर से किसी को मारने वाली हो क्या? बेढंग के बिच्छू, तू तो शाचिनी से ऐसे पूछ रहा है जैसे किसी कुत्ते से पूछा कि उसे हड्डी चाहिए कि नहीं। मेरी शैतानियत पे सवाल उठा रहा है या मेरे अंदर की शैतान को जगा रहा है? क्योंकि मेरे अंदर का शैतान जाग गया ना तो सबसे पहले तुझे सुला देगा, समझा? और तू क्यों पूछ रहा है मुझे? हाँ, क्यों पूछ रहा है? हाँ, मारूंगी मैंने, एक नहीं 1000 को मारूंगी और तू जैसे 1000 भी मुझे नहीं रोक सकते। कोई रोक सकता है क्या मुझे? नहीं साटिन, तुम्हें कौन रोक सकता है? अब सही बोला ना तू। वो विद्या, वो रोक पाई थी क्या मुझे? उसका वो नकारा पति, वो रोक पाया था क्या? और विद्या के वो महान आलीशान गुरु, वो रोक पाए थे क्या? अरे नहीं, माफ करो गुरुजी। अब मुझसे सवाल मत करना, मुझे पता है तो मुझे आंख क्यों मार रही हो। शट यू इडियट, तुझे आंख मारूंगी क्या मैं? कुछ घुस क्या लगता है? और तू भी घुसेगा क्या मेरे आंख में? ये क्या चला गया मेरे आंख में? ये कीड़ा मकोड़ा क्या निकल कर फोड़ दूंगी मैं अपनी आंख। तेरी आंख। रुको मैं कुछ लेके आता हूँ। ये लो, इससे कुछ होगा। पता है मुझे, पता है ये क्यों हो रहा है? ये सब है ना ये इंसानी कपड़ों की वजह से। ये इस सब ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। उफ, इसी में था कुछ मिट्टी कीड़ा पता नहीं क्या जो मेरे
ये कपड़े उतार के फेंक देती हूँ मैं। अब ठीक है। चल चल सोच, किसे मारना है? लड़कियों में से किसी को भी मार दो, लेकिन हॉटी शॉटी लड़कों को मत मारना, वरना मेरा दिल मर जाएगा। ज्यादा चुन चुन किया ना तो तुझे ही मार के उसके सामने फेंक दूंगी, समझा? वैसे तुझे मार के फेंकूं या फिर उसके सामने मारूं? उसकी तीसरी आंख होगी ना तो खुल ही जाएगी। तुम्हारी आंखों क्या हो गया साशनी? इंसानों से एलर्जी है ना मुझे, और इस घर में तो इतने सारे इंसान हैं, तो सब मेरी आंख में चले गए। छोड़ना ये सब, बता किसको मारूं? हाँ सोचा तूने? सिमरन को मारूं? मार दो। किसी को मार देती हूँ, और कैसे मारूं? फंदा फान के? जला के मारूं? जला के? हाँ? ये बार-बार क्या जा रहा है मेरी आंख में? साशनी, तुमने वो कहावत सुनी है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और यहाँ पे तो तुम्हारी आंख ही काली। मार दूंगी मैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अबे गिरे हुए कुछ कर, जला को जल्दी कुछ लेके आ। पानी पानी ला, चल जा, पानी ला जल्दी। ये लो। साथी धीरे धीरे बोलो, बड़ा कोई सुन लेगा। साथी तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? जब से तुमने किसी को मारने का प्लान बनाया ना, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या बुरा हो रहा है। अरे दिमाग मत चला, हाथ चलाओ, कुछ कर, मदद कर मेरी आंख, मदद कर लो। ठीक है दी, अगर इतने सबूतों के बाद अगर महिमा पे शक नहीं करे तो इस घर में फिर किस पे शक करे? अभी कुछ टाइम पहले तूने देखा ना शिखर किस तरह तेरी गलतियों पर पर्दा डाल रहा था, कैसे उसने तेरी साइड ली। तो अब आपको फिर से शिखर पर शक हो रहा है? देखा, तू फिर से गुस्से में आ रही है। दीदी अपना दिमाग ठंडा रख, जरा दिमाग लगा के सोच, शिखर तेरी गलतियों पे पर्दा क्यों डालेगा? ऐश और ओजस्विनी चाची सही सवाल ही तो पूछ रहे थे। वो तलवार वहाँ पर कैसे आया, वो वहाँ से कैसे उड़ के आया, जादू से आया, और शिखर ने किस तरह झट से तेरी गलतियों पे पर्दा डाला और उसने तेरा साइड लिया, क्यों लिया? उसने बोला तो था कि तलवार कहाँ से आया। अब वो सब छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि आपने महिमा को बचाया। दी, हम लोग एक डेड एंड पे खड़े जहाँ पे कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं है कि बड़ी माँ की गलती है। जिस तरह तू मानने के लिए तैयार नहीं है कि शिखर भी गलत हो सकता है। हम सिर्फ ये गोल गोल बातें करते रहेंगे, कोई और सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वो एक आंख वाली औरत आजाद घूमेगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, समझिए आप? सब आप बताओ क्या करें? दिव्य, वो रहस्य तारा, हमने उसे अब तक देखा परखा नहीं। चल देखते हैं। हम लोग 1000 बार उसको देख चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, पर दिव्य हम दोनों ने जब उसे छुआ था तो उसमें से रोशनी निकली थी, तुझे याद है? शायद हम दोनों मिलकर कुछ कर सके, पर वो रहस्य तारा प्रीतु मासी के दुपट्टे में जाके अटका है। हमें किसी भी हाल में लाना होगा। ठीक है, मैं उसको लेकर आती हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रही हो। नहीं दिव्य, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ। मेरा दिल कहता है कि उस रहस्य तारा के पीछे कोई तो रहस्य छुपा है, कोई तो बहुत ही पुराना रहस्य जो हमारी बहुत मदद कर सकता है। मेरी बात मान। फाइन, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर महिमा के खिलाफ मुझे एक और सबूत मिला तो आप मुझे नहीं रोकेंगी। तो कितनी जिद्दी है। प्रीति पे गई हो। दिव्य संभल के जाना। दरवाजा खुला है। हाय रक्षित, कॉफी लाई हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज हैव इट। मैंने कहा था लाने के लिए। कम ऑन रक्षित, मैं जानती हूँ कि तुम्हें लेट नाइट काम करते वक्त कॉफी पीना कितना पसंद है, और वो भी विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर। सी, मैं तुम्हें कितने अच्छे से जानती हूँ। लवन्या, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प ही तो कर रही हूँ। आई नो ये सब उस पीए को करना चाहिए, शायद उसे पता ही नहीं है कि लेट नाइट वर्क पे तुम्हें कॉफी सर्व करने की जरूरत है। लवन्या, शायद तुम भूल रही हो कि वो पीए अब मेरी पत्नी है और उसे मुझे कुछ भी सर्व करने की जरूरत नहीं है।
मैं अपनी कॉफी खुद बना सकता हूँ। कम ऑन रक्षित, ये जोक्स वोक्स कब से क्रैक करने लगे तुम? अपनी कॉफी खुद बना सकता हूँ। मिस करते हो मुझे? मिस उसे किया जाता है जो दूर रहता है, पर तुम तो हमेशा। You're right, मैं तो यही हूँ और मुझे यही होना चाहिए, राइट? और मुझे तुमसे 4 फीट दूर होना चाहिए, राइट? What a beautiful sight! तुम्हें भाई से 4 फीट दूर रहना चाहिए। लावण्य आ जाओ। कम। आओ 2 फीट और पीछे। कम। Disgusting. हाँ, ये सही जगह है तुम्हारी। अभी काम करो, यू टर्न मारो, निकलो, क्योंकि हनी बनी सनी तुम्हारा वेट कर रहा है, कब से चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शिखर, वो दरवाजा बंद हो गया। थैंक यू। You're always welcome, भाई। ये तो मेरी डेली रूटीन का डोज है, नो। और न जाने कितनी लड़कियां तुझ पे मरती है, लेकिन तू है कि तू उन पे मरता ही नहीं। तो मैंने सोचा कि उन सभी लड़कियों को उनकी चाहत के साथ तुझसे दूर भेज देता हूँ। इन शॉर्ट, अपने पास ले जाता है। नहीं, वो तो पहले की बात थी। अभी तो मैं बुक हूं ना। और क्या शॉट था, इट वाज ग्रेट शॉट। के लावण्य आई, तेरे लिए कॉफी लाई, तेरे ऊपर साए की तरह मंडराती रहती है, और तू है कि तूने पूरी दुनिया में वो लड़की चुनी जो तुझे भाव देती नहीं। तेरी वाली तुझे देती है। मैं तो शायद उसके लायक भी नहीं, लेकिन तू है। मतलब? मुझे तुझे कुछ बताना है। बताना। एक राज की बात। बोल, क्या बात है? ये वो बात है जो मैंने आज तक किसी से नहीं की भाई। बता। अभी ठंडी हो जाएगी, आइस पैक लगाता हूँ ना। नहीं साथी, आंख में जोर मत डालना। अरे मन तो कर रहा है अंदर तक जाके खुल रहा हूँ मैं। क्या करूँ जो ये ठीक हो जाए? तो धीरे बोलो, वरना कोई सुन लेगा। अरे चुप! तेरी आँख ऐसे चीखती ना, घर से तब तुझे पता चलेगा कि क्या याद है। हे शैतान, कुछ कर, मुझे ठीक कर। शैतान, मेरी आँख। नहीं साथी, कहीं तुम्हारी आंख बाहर ना। अरे चुप! कुछ कर शैतान, ऐसा लग रहा है जैसे जलती हुई चिता पर रख दी है मेरे आँख को। धूल जल रही है। कुछ कर। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे कुछ नहीं, वो बस मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, दर्द। हाँ, जब इनका सर दर्द होता है ना, तो सारा दर्द पैर में आता है, इसलिए इनके पैर दबा रहा था। सॉरी, मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हाँ, डिस्टर्ब तो पहले से ही हो रही हूँ मैं। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है ना सर? मैं लॉन्ड्री के लिए कपड़े इकट्ठे कर रही थी और ये दुपट्टा बहुत महंगा लग रहा है, मैं इसे लेके जाऊं? इसके साथ और भी कोई कपड़े हैं तो आप दे सकती हैं। नहीं, और कुछ नहीं, ले जा, दुपट्टा ही ले जा। कुछ होगा तो मैं बाद में भेज दूंगी। जा, अब जा तू यहाँ से। थैंक यू। टेक केयर प्रीतम मासी। हाँ, टेक केयर कर रही हूँ, जा ना तू। ठीक है। आज तो मेरा साइलेंट भी वायलेंट हो गया। साजनी, पिशाचनी। बहुत ये रहस्य तारा इसी दुपट्टे में अटका था। कहाँ है? प्लीज गॉड, प्लीज। थैंक यू सो मच गॉड। इतनी रात को कौन सा लॉन्ड्री वाला कपड़े धोता है? तुझे लॉन्ड्री की पड़ी है? शुक्र है वो चली गई। लेकिन मेरी आँख की जलन कम हो गई, कैसे? हाँ, वो चला गया ना। क्या? वो दुपट्टा। साजनी, जब तक तुमने वो दुपट्टा लिया था ना, तुम्हारी आंख में भयंकर दर्द शुरू हो गया था, और जब तक वो दुपट्टा इस रूम में था ना, तुम्हारा दर्द कम ही नहीं हो रहा था, और अब देखो दर्द ही नहीं है। हाँ, जब से जी दुपट्टा लेकर गई मेरे आँख का दर्द कम हो गया। इसका मतलब उस दुपट्टे में कुछ था। पर ऐसा क्या था जो मेरे अतीत के जख्म को छेड़ गया? इतना दर्द जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, सिवाय उस रात के
उस काली भयानक दर्दनाक रात के एक पल के लिए तो ऐसा लगा कैसा लगा? जैसे वो आ गया, वो यही कहीं है, वो गुरु जी। पता नहीं दी, जीरा जी अंकल ने मुझे सब कुछ बताया ही कहा, और फिर एक दिन अचानक वो ऐसे गायब हुए कि वापस आए नहीं, और आगे की बात उनसे हो नहीं सकी मेरी। छोड़ना रूमी, दिव्य, मुझे लगता है ये रहस्य तारा हमारे सारे सवालों को जवाब देगा। हो सकता है शायद ये तारा ही बता दे हमें कि वो एक आंख वाली औरत कौन है ना? और ये आँख कब वापस आएगी, कब नॉर्मल होगी? अब क्या मुझे इस आँख के भी ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं कर सकती ना, उस अधपकली जान लावण्या की परीक्षा जो लेनी है, पता करना है मुझे कि वो तीसरी आँख वाली लड़की वही है कि नहीं। उफ, प्रीतो भी इस आँख के साथ इस कमरे से बाहर कदम नहीं रख पाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। बक, लेकिन सही बकना। याद है हमने जागरण पे क्या किया था? हाँ, मैं फिर से तुम बन सकता हूँ। अब यूं ही चुपचाप खड़ा रहेगा या बताएगा? अब चुप क्यों खड़ा है? बताना बात क्या है? ये बहुत लंबी कहानी है भाई, और ये कहानी अगर मैंने तुझे बता दी ना तो तुझे ऐसा लगेगा कि बचपन से मुझे जानते हुए भी तू मुझे बिल्कुल नहीं जानता। देख, इतना फुटेज मत खा, जो मन में है साफ साफ बोल दे। पता है ना तुझे क्या करना है? साचनी, प्रीतो के रूप में क्या गजब लग रहा हूँ ना मैं? ज्यादा गजब मत झाड़, वरना तुझे ही झाड़ दूंगी, समझा? जाके उस हाफ टिकट लावण्या का पीछा कर। ले पकड़, इसमें मैंने जादुई आग भर दी है। जिस कमरे में गई है ना, जाके उस कमरे में ये आग डाल देना। अगर ये हाफ टिकट अगली तक पगली लावण्या वो तीसरी आंख वाली बहन है, तो इसके माथे की बत्ती पर इसको दिख जाएगी कि आग लगने वाली है। लेकिन साशनी, अगर उसे नहीं दिखा तो सब जल के मर जाएंगे। चल जा। देख, तू इतना सस्पेंस क्रिएट मत कर, जो बात है बता, जो मन में है साफ साफ बोल दे। मैं बताऊंगा, तुम आने का नहीं, लेकिन जब तक तू बताएगा नहीं तुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बात मानूंगा या नहीं? तू बात बता, बात क्या है? बताता हूँ। घर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, उसके पीछे कोई है। कौन है? भाई वो पीप। लावण्या तुम? यस, आई एम बैक। हाँ, सही कह रहा है तू। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई है। दिस गर्ल, लावण्या। वेरी फनी रक्षित। और तुम तो कह रहे थे कि मेरा हबी सनी मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन वो तो घर पे है ही नहीं। सनी वो व्हाट? वो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।